हेलो दोस्तों, जी11 रैंकर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की अनेक प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मिट्टियों के प्रकार: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पहाड़ी या वन मिट्टी, शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी एवं दलदली मिट्टी। ये कुल मिलाकर के 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, जिनके बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में ये बताया गया है कि यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से मिलकर के बनी है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टियाँ बहुत ही उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ पोटाश, फास्फोरस और चूनायुक्त होती है। इनको गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएँ 2 प्रकार की होती है। एक होता है पुराना जलोढ़, दूसरा होता है नया जलोढ़। पुराने जलोढ़ को भांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। भांगर मिट्टी में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मिट्टी में भांगर मिट्टी की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। अगर आपको जलोढ़ मिट्टी के चित्र के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर चित्र भी दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार की मिट्टी होती है। काली मिट्टी: इन मिट्टियों का रंग काला होता है और इन्हें रेगर मृदाएँ भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। जलवायु और जनक खेलों ने काली मृदा को बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये मिट्टियाँ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टियाँ दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक खेलों से मिलकर के बनी है। थर्ड, लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में खेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मिट्टियाँ ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर पाई जाती है। इन मिट्टियों का लाल रंग खेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी: लेटराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मिट्टियों पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है। वन मृदाएं: यह मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी, सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। यह मृदाएं अधिक एसिडिक तथा हुमस रहित होती है। 6, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है, जैसा आपको इस चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। यह मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक होता है और मृदाओं में हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा के सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती रहती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ खनिज अपक्षय के परिणाम स्वरूप बनती हैं। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी का pH 7 से अधिक होता है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी पौधों के विकास के लिए अनुपयुक्त होती है। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी में पौधों के पोषक तत्वों की पहुँच भी बहुत खराब होती है। लास्ट, दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी को जैविक मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल तक फैला है। दलदली मिट्टी भी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। दलदली मिट्टी में फास्फोरस एवं पोटाश की मात्रा कम होती है, लेकिन लवण की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। थैंक यू दोस्तों। जी11 रैंकर्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।